के पॉश इलाके मालाबार हिल में एक शानदार बंगला था, कृष्णा पैलेस। संगमरमर की सीढ़ियां, कांच की दीवारें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ चमक। मगर इसी चमक के बीच रहने वाला लड़का आर्यन अंदर से बिल्कुल खाली था। आर्यन करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम मेहरा का इकलौता बेटा था। उसे कभी पैसों की कमी नहीं देखनी पड़ी। बचपन से हर चीज बिना मांगे मिलती रही। महंगा स्कूल, विदेशी कपड़े, लग्जरी कारें, क्लब, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन घर में काम करने वाले लोगों की दुनिया उससे अलग थी। उन्हीं में एक थी गोरी, लगभग 22 साल की दुबली पतली लड़की, साधारण कपड़ों में, सर झुकाए चुपचाप काम करने वाली। वह सुबह सबसे पहले आती, झाड़ू पोंछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और ज्यादा बात किए बिना शाम से पहले चली जाती। बाकी नौकर उस पर मजाक भी करते और कभी डांट भी देते, मगर वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन किचन में वृद्ध कुक शांतिबाई ने पूछा, अरे गौरी, रोज इतनी जल्दी क्यों भागती है? थोड़ा आराम कर लिया कर। गौरी हल्का सा मुस्कुराई। घर पे माँ अकेली होती है और छोटा भाई भी। इतना कहकर वह फिर काम में लग गई। आर्यन ने उसे कई बार देखा था, मगर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए नौकर सिर्फ काम वाले लोग थे, इंसान नहीं। मगर गोरी में एक बात अलग थी। वह कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाती थी जो उसकी नहीं होती। पैसे सामने पड़े रहें, महंगा सामान रखा हो, मगर उसकी नजर उधर नहीं जाती। एक बार आर्यन की महंगी घड़ी सोफे के नीचे गिर गई। ढूंढने पर नहीं मिली, उसे लगा किसी ने चुरा ली। तभी गोरी धीरे से आई और बोली, साहब, ये सोफे के नीचे गिरे थे। उसने घड़ी दोनों हाथों से आगे कर दी। आर्यन ने बिना धन्यवाद कहे घड़ी ले ली, बस सर हिला दिया। लेकिन जाते हुए पहली बार उसने सोचा, अजीब लड़की है। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन गोरी काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैनेजर रमेश बोला, साहब, आजकल लोग भरोसे लायक नहीं, पैसे लेकर भी काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन भी नहीं आई तो घर में परेशानी फैल गई। साहब, ऐसी लड़की को वापस मत रखना, बिना बताए गायब हो गई। आर्यन मोबाइल देख रहा था, मगर न जाने क्यों उसने सर उठाकर पूछा, कहाँ रहती है वह? रमेश हैरान हुआ। स्लम में, धारावी की तरफ कहीं। पूरा पता नहीं पता। उसे याद आया, गोरी कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी बहाना नहीं बनाती थी। फिर अचानक गायब क्यों हो गई? रात की पार्टी में भी उसका दिल नहीं लगा। दोस्तों की आवाजें, संगीत, सब शोर जैसा लग रहा था। घर लौटकर वह बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था, जब अचानक गोरी का थका हुआ मगर शांत चेहरा याद आया। अगली सुबह उसने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ साहब? धारावी। ड्राइवर ने शीशे में देखा। यकीन नहीं हो रहा था कि करोड़पति का बेटा स्लम की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, सड़कें तंग, रोशनी कम और बदबू बढ़ती गई। कार अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए आर्यन को पैदल जाना पड़ा। तंग गलियां, गंदा पानी, टूटी छतें, नंगे पांव बच्चे, सब उसके लिए एक नई दुनिया थी। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर एक टूटी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। आखिर में जो है वही। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। झोपड़ी के बाहर मिट्टी में पुराना बर्तन पड़ा था। अंदर से कमजोर खांसी की आवाज आ रही थी। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, आए या वापस लौट जाए। तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, पानी दे दो। पानी? कोई पानी दे दो। आर्यन का दिल जैसे सिकुड़ गया। उसने कपड़े का पर्दा कांपते हाथों से हटाया और अंदर कदम रखते ही वह मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। झोपड़ी के अंदर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी सब कुछ दिखाने के लिए काफी थी। जमीन पर एक पुराना गद्दा बिछा था, जिस पर एक बूढ़ी औरत हड्डियों का ढांचा बनी खांसी के जोर से तड़प रही थी। उसके होंठ सूखकर सफेद हो चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थीं और शरीर इतना कमजोर जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी रह गई हो। पास ही एक छोटा सा लड़का बैठा था, जो डर और भूख से चुपचाप माँ को देख रहा था। उसके सामने खाली लोटा रखा था। शायद वह उसी से पानी देने की कोशिश कर रहा था, मगर लोटा बिल्कुल सूखा था। झोपड़ी में खाने का नामो निशान तक नहीं था। न चूल्हे में राख, न बर्तन में दाल, न कहीं अनाज का एक दाना। आर्यन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार समझा कि गरीबी कैसी लगती है, कैसी महकती है और कैसे इंसान को खामोशी से तोड़ देती है। तभी बूढ़ी औरत फिर कराही, पानी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि लगता था हर शब्द के साथ उसकी सांस अटक रही है। आर्यन ने जल्दी से आसपास देखा। एक कोने में टूटी बाल्टी में थोड़ा सा गंदा पानी था। उसने बिना सोचे वही पानी लोटे में भरा और धीरे से उसके होंठों तक ले गया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ने की कोशिश की, मगर ताकत नहीं थी। आर्यन ने सहारा देकर उसे पानी पिलाया।